साथियों, गलवान घाटी में भारत को फंसाने वाला चीन अब बुरी तरह शिकंजे में फंस चुका है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। यह आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसके बाद 15 मई 1972 तक उसने जापान के पास एक द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। जब उसने इस पर अपना दावा छोड़ा तो 20 मई 1972 को चीन और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस द्वीप पर अपनी संप्रभुता को लेकर दावा जता दिया। इधर पड़ोसी ताइवान भी इसी द्वीप पर अपना दावा जता रहा है। साथियों, इस द्वीप को सेनकाकू द्वीप समूह के नाम से कहकर पुकारते हैं। जापान भी सेनकाकू द्वीप समूह को सेनकाकू कहकर पुकारता है, लेकिन चीन ने उसे नाम दिया था दियाओ द्वीप समूह और वो इसे दियाओ द्वीप समूह कहता है। तो चीन, जापान और ताइवान ये इस द्वीप समूह के पास के देश हैं। इस द्वीप समूह में 5 निर्जन द्वीप और 3 बंजर पठार हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मीटर से लेकर के 4.32 वर्ग किलोमीटर तक है। असल में इस द्वीप समूह को लेकर विवाद का मुख्य कारण इस क्षेत्र के समुद्र में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, जिस पर चीन की नजर है और वो किसी तरह इस द्वीप समूह पर कब्जा करना चाहता है। पिछले कुछ समय से इन द्वीपों के पास चीन ने अपनी सेना बढ़ा दी है और अपनी गतिविधियां भी तेज कर दी हैं, जिससे जापान सरकार चौकन्नी हो गई है। ये भी खबर आई है कि जापान ने हाल ही में चीन की ओर अपनी सीमा पर उसने भी खतरनाक मिसाइल्स को तैनात कर रखा है। आपको मालूम है कि यह विवाद किसी भी समय आप ये समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसका कारण क्या है? दरअसल अमेरिका और जापान के बीच 1951 में सैन फ्रांसिस्को में एक संधि हुई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की एक तरह से अधिकृत घोषणा भी मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे। इसलिए अमेरिका इस संधि पर आगे आया। बीते 70 सालों से अमेरिका टोक्यो के बीच सैन्य संबंध काफी अच्छे हैं और अमेरिका ने वादा किया था कि यदि भविष्य में जापान पर कोई भी हमला होता है तो अमेरिकी सैनिक उसकी सुरक्षा करेंगे। यही बात जापान चाहता था, इसलिए इसमें अमेरिका भी बड़ी भूमिका में है। दरअसल जापान अमेरिका की संधि के मुताबिक अगर चीन सेनकाकू द्वीपों पर हमला करता है तो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो जापान की रक्षा करे, और इसलिए अमेरिका भी बीच में आकर चीन के आक्रमण को रोकने के लिए बाध्य होगा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने पहले ही अपने 3 एयरक्राफ्ट इसीलिए तैनात कर रखे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ऐसे में अगर चीन जापान के बीच कोई युद्ध हुआ तो वहां अमेरिका भी आगे आएगा और यह युद्ध एक भयानक और बड़ा रूप ले सकता है। चीन की भौगोलिक रचना में तिब्बत के ऊंचे पहाड़ बीच में आते हैं और चीन को 2 भागों में ऐसा बांटते हैं कि यदि वो लद्दाख यानी गलवान घाटी में भारत के साथ और उधर द्वीप समूह में जापान के साथ युद्ध की स्थिति में आता है
तो इसके लिए उसे अपनी सेना को इधर उधर तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण बांटना पड़ेगा और वो आसानी से इस काम को नहीं कर सकता। चीन ने तिब्बत के इस तरफ लद्दाख क्षेत्र में भारत के साथ तो विवाद बढ़ाया ही है, बीच में ऐसे समय में चीन द्वारा तिब्बत के उस तरफ भी जापान के साथ विवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो ये दिखाता है कि चीन अपनी इन हरकतों के कारण वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो इससे ये मालूम होता है कि तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के उस तरफ और इस तरफ अपनी सेना को इधर उधर करके चीन किसी भी तरह दो क्षेत्रों में एक साथ युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है। इसीलिए चीन भारत के साथ गलवान घाटी में पीछे हटने की सोच रहा है और हट भी रहा है। उधर नेपाल की जमीन पर भी चीन ने कब्जा कर रखा है। इस कारण नेपाली जनता भी नेपाली अपने प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ हो रही है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया को चीन का इलाज करने के लिए बड़े कदम उठाने ही होंगे, तभी चीन की हरकतों से कुछ शांति मिल पाएगी। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।